दिल्ली में कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व डीजी बीके बंसल के बेटे ने की खुदकुशी। मधु विहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में लगाई फांसी। 2 महीने पहले पत्नी और बेटी ने की थी आत्महत्या। सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में किया था गिरफ्तार। केजरीवाल के करीबी मंत्री सत्येंद्र जैन पर हवाला से पैसे लेने का आरोप। इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस। सत्येंद्र जैन का आरोपों से इनकार। सत्येंद्र जैन के बचाव में आए केजरीवाल। ट्वीट करके अपने मंत्री को दी क्लीन चिट। कहा पार्टी उनके साथ। नकल से रोकने पर टीचर की चाकू मारकर हत्या। स्कूल में हिंदी के टीचर थे मुकेश। दिल्ली के टीचर मुकेश की हत्या का एक आरोपी गिरफ्तार। दूसरा जुवेनाइल आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त। घटना में नागलोई के सरकारी स्कूल में तनाव। नाराज टीचर्स ने किया प्रदर्शन। विरोध में टीचर यूनियन का धरना। यूपी के बुलंदशहर में 4 दबंगों ने रेप पीड़ित पर फेंका तेजाब। केस वापस लेने का बना रहे थे दबाव। अभी तक कोई गिरफ्तार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चौंकाने वाली रिपोर्ट। प्रदूषण से 60 लाख लोगों की मौत। दुनिया की 90% आबादी प्रदूषण हवा में सांस लेने को मजबूर। यूएन में सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। उसे छीनने का ख्वाब देखना छोड़ दे पाकिस्तान। कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर सुषमा का पलटवार। कहा पहले बलूचिस्तान का हाल देखो पाकिस्तान। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते। सुषमा ने पाकिस्तान पर लगाया धोखा देने का आरोप। कहा भारत ने बिना शर्त बढ़ाया दोस्ती का हाथ, लेकिन बदले में मिला पठानकोट और उरी अटैक। आतंकी बहादुर अली के जरिए भी सुषमा का पाकिस्तान पर निशाना। कहा हमारे पास है सीमा पार से आया आतंक का जिंदा सबूत। सुषमा के बयान को पाकिस्तान ने बताया झूठ। यूएन में पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी का आरोप। कश्मीरियों पर अत्याचार कर रहा है पाकिस्तान। यूएन में भारत की प्रतिनिधि एनएम गंभीर ने मलिहा लोधी को दिया जोरदार जवाब। कहा मलिहा बताएं पाकिस्तान में क्यों फल फूल रहा है आतंकवाद। पाकिस्तान से मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा छीन सकती है सरकार। समीक्षा बैठक 29 सितंबर। कांग्रेस ने की पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग। कहा संसद का विशेष सत्र बुलाकर उठाया जाए कदम। पाकिस्तान से मोस्ट फॉरवर्ड नेशन का दर्जा भी छीने सरकार। कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से चीन का इनकार। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों को फिर बताया झूठा। कहा भारत पाकिस्तान खुद सुलझा सकते हैं बातचीत से मसला। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ टीम पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड। 3 जवान घायल। हमले के वक्त वानपोह इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे जवान। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ का एक और सबूत। थर्मल इमेज और वीडियो में दिखाई दिए आतंकी। पाकिस्तानी रेंजर्स ने की आतंकियों की मदद। कावेरी नदी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी देने से जताई है लाचारी। आज दोनों राज्यों की याचिकाओं पर सुनवाई। दिल्ली के अरबिंदो मार्ग हिट एंड रन केस में पुलिस ने उस गाड़ी को ढूंढ लिया है, वॉल्वो कार को, जिसने इस हादसे को अंजाम दिया था। ड्राइवर अब तक फरार है। उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 1 हफ्ते पहले कार से कुचलकर हुई थी एक युवक की। मुंबई के बांद्रा में सड़क पर 6 फीट लंबे कोबरा को देखकर लोग हैरान रह गए। पुलिस को दी गई जानकारी। मशक्कत के बाद पकड़ में आया सांप। महाराष्ट्र के कोकण में पिछले 4 दिनों से हुई लगातार बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश की वजह से इलाके में हजारों एकड़ धान की खेती को नुकसान हुआ। कोलकाता पुलिस की बड़ी कामयाबी। आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन के 6 आतंकी गिरफ्तार। गोदावरी में बढ़े जलस्तर के बाद तेलंगाना के 3 जिलों में अलर्ट। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने किया बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे। मध्य प्रदेश के सागर में पशुओं का चारा ढोती नजर आई एम्बुलेंस। तस्वीरें सामने आने के बाद प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के कोटा में 8 कारोबारियों के घर आयकर विभाग का छापा। 10 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा। राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम का विरोध। रास्ते पर बने शिव मंदिर को तोड़ने पर हंगामा। राजस्थान के उदयपुर में अच्छी पहल। मॉल में एसिड अटैक पीड़ितों का कैफे खुला। देश में अब तक 3 ऐसे कैफे खुल चुके हैं। नवरात्र के मौके पर गुजरात में गरबे की धूम। अहमदाबाद में महिलाओं पर दिखा टैटू का क्रेज। मध्य प्रदेश के खरगोन में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने भिजवाया 15,000 एलईडी बल्ब। स्टॉक खत्म होने से हो रही थी लोगों को दिक्कतें। ट्वीट करके एक युवक ने मंत्री से मांगी थी मदद।
मुंबई में बेस्ट की बसों में दृष्टिहीन और दिव्यांग कर सकते हैं मुफ्त यात्रा। यात्रा पर खर्च को देखते हुए बीएमसी बेस्ट को देगी 1 करोड़ रुपए। दिवाली तक लागू हो सकती है योजना। मुंबई में बिना इस्तेमाल पड़ी 66 पुरानी पानी की टंकियों का दोबारा इस्तेमाल करेगी बीएमसी। मरम्मत के बाद आग या दूसरी दुर्घटनाओं के वक्त किया जाएगा इसका इस्तेमाल। मुंबई पुलिस की अनूठी पहल, लड़कियों की यौन शोषण के बारे में जागरूक करने के लिए बनाई गई पुलिस दीदी। हफ्ते में 2 बार स्कूल जाती है महिला पुलिस अधिकारी। दिल्ली के नागलोई में स्कूल में घुसकर टीचर की हत्या वारदात को अंजाम देने वाले 12वीं क्लास के आरोपी छात्र के बारे में पुलिस को जानकारी मिली। पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ते को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मारपीट में कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। यूपी के गाजियाबाद में सरेआम दुल्हन को डोली से अगवा करने की कोशिश, बारातियों ने अपहरण करने वालों को पीटा। आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सरकारी अस्पताल से बच्ची चोरी, कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया बरामद। चोरी के आरोपों में महिला टीचर गिरफ्तार। एमपी के बालाघाट में आरएसएस के जिला प्रचारक की बेरहमी से पिटाई, एडिशनल एसपी समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भोपाल में अवैध निर्माण तोड़ने के दौरान हुआ हंगामा, मकान मालिक ने की जान देने की कोशिश। पंजाब के मोगा में प्रेमी जोड़े ने किया सुसाइड। बीए पास करने के बाद बेरोजगार था 22 साल का अवतार सिंह, प्रेमिका की उम्र थी 18 साल। पंजाब में फतेहगढ़ साहिब से गोविंदगढ़ में लोहा व्यापारी से 24 लाख की लूट, बाइक सवारों ने दिया वारदात को अंजाम, लोहे की रॉड से किया था हमला। पंजाब में पटियाला के दोन कला में 80 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या, घर के बाहर खेत में मिली लाश, सिर पैर पर मिले चोट के निशान। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बैंक के कर्मचारी ने दी जान, सुसाइड नोट में मध्यांचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन पर लगाया परेशान करने का आरोप। कानपुर में दिन दहाड़े लाखों की लूट, कोतवाली क्षेत्र में 3 चोरों ने कार का शीशा तोड़कर निकाला जेवरों से भरा हुआ बैग, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। रेप की कोशिश और जानलेवा हमले की शिकायत करने पहुंची नाबालिग को पुलिस ने थाने से भगाया। यूपी के बुलंदशहर की घटना, गांव वालों का एसएसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। यूपी के उन्नाव में ट्रक ने 3 साल के बच्चे को रौंद दिया। घटना के बाद गुस्साए परिवार वालों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के बरेली में सिपाही पर बच्ची से घर पर जबरन काम कराने और गर्म चिमटे से पिटाई करने का आरोप, सिपाही और उसकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज।